प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कबीर के पद और उसके पहले थोड़ी पृष्ठभूमि पर चर्चा हो जाए तो जो यहाँ पद प्रस्तुत है उसमें पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। मतलब हर जगह ईश्वर की व्याप्ति को उन्होंने बताया है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। मतलब जिस प्रकार प्रकाश हर जगह व्याप्त है उसी प्रकार ईश्वर भी सभी जगह व्याप्त है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो पहले इसके बारे में पढ़ रहे हम तो एक एक कर जाना, दोऊ कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी एकै ज्योति समाना। एकै खाक गढ़े सब भाणे एकै कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापत धरे स्वरूपै सोई। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै कहे कबीर दीवाना। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो एक एक कर जाना, मतलब करी मतलब कड़। हमने एक एक कड़ में जाना है। किससे जाना है? ईश्वर को जाना है, परमात्मा को, भगवान को हमने एक एक कड़ में जाना है, पहचाना है। दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। और जो ये बातें नहीं जानते, जो ये बातें बिल्कुल नहीं जानते, जो ईश्वर को कण कण में नहीं पहचानते, उनके लिए यह जग क्या है? दो जग है, नरक के समान है। एकै पवन एक ही पानी एकै ज्योति समाना। एक ही पवन है, भाई हवा एक ही है जिसमें सभी लोग सांस लेते हैं। एक ही पानी है जिसे सब लोग पीते हैं। और एक ही प्रकाश है, ज्योति मतलब प्रकाश, जो समान रूप से सभी को प्राप्त होता है। और एक खाक गढ़े सब भाणे। और एक ही मिट्टी, खाक मतलब मिट्टी, एक ही मिट्टी से जो बढ़ई होता है वो सभी प्रकार के बर्तनों को बनाता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है जो अलग अलग रूपों में हमारे सामने मौजूद है। एक कोहरा साना, जो कोहरा मिट्टी को सान कर और एक ही मिट्टी को सान कर अलग अलग भाणे बर्तने बनाता है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार बढ़ई जो होता है वो लकड़ी को काटता है, लेकिन अग्नि को वह काट नहीं सकता। अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। ठीक उसी प्रकार यह शरीर हमारा नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। सब घटी अंतरी तू ही व्यापत, और उसी सभी घटों में अंतर मन में तुम ही व्याप्त हो। धरे स्वरूप है सोई, जो विभिन्न रूपों में मौजूद है। उसी ईश्वर की हमें सुमिरन करना चाहिए, उसी ईश्वर को भजना चाहिए। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। और इस मोह माया के चक्कर में पढ़कर जगत अर्थात लोग लुभाते हैं, तो ये लुभावना क्षणिक होता है, यह नष्ट होने वाला है। इसमें हे मनुष्य तुम क्यों इतना गर्व कर रहे हो, ये सब समाप्त हो जाएगा। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै कहे कबीर दीवाना। और दीवाना कबीर को यहाँ दीवाना कहा जा रहा है क्योंकि वह इन सब मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। इसलिए वह निर्भय है कि न तो उसका कुछ समाप्त हो सकता है, न तो कुछ उसको कोई छीन सकता है। वो सब चीज़ें जो हैं वो नश्वर है, सब समाप्त होने वाली हैं। इसलिए वह कबीर जो है वह निर्भय होकर ईश्वर का भजन करता है। वही एक सत्य है कि अपने मन में हम ईश्वर का भजन करें, ईश्वर का सुमिरन करें। इसलिए कबीर जो है वो दीवाना है और निर्भय होकर बिना किसी से डरे हुए ईश्वर को अपने मन में भजते रहते हैं। ये पद हो गया। दूसरा पद,
दूसरे पद में कबीर ने बाह्यडंबरों पर प्रहार किया है, मतलब जो बाहरी दिखावा होता है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। तो दूसरे पद में उन्होंने बाह्यडंबरों का विरोध किया है, मतलब जो उन्हें ठीक नहीं लगा कि व्यक्ति या लोग बाहरी तत्वों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि वो उनके अंतर्मन में ही व्याप्त है। इसलिए वो कहते हैं कि संतो देखत जग बहुराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। मतलब कि हे संतो देखो, जग जो है वो क्या हो गया, बहुरा गए हैं, और अगर उनसे सत्य कहो तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठ पर विश्वास करते हैं। पतियाना का मतलब विश्वास करते हैं। जो झूठ कहते हैं कि नहीं ईश्वर वहाँ प्राप्त होंगे, वहाँ प्राप्त होंगे, तो उनका विश्वास करके वो उसी तरह के कर्मकांड, ऐसे करने से ईश्वर प्राप्त होंगे, इस तरह के कार्य करना शुरू कर देते हैं। नेमी देखी धर्मी देखी प्रात करे स्नाना। मैंने बहुत ही नियम पर चलने वालों को देखा, धर्म पर चलने वालों को देखा, जो प्रातः स्नान करते हैं उनको देखा। आत्म मारी पखान ही पूजे, आत्मा को वो मार कर पखान ही मतलब पत्थर को पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो अपने मन में है, वहीं उसको सुमिरन करना चाहिए। यह बात छोड़कर वह बाहरी चीज़ों में ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तक देखा पीर औलिया, और बहुत से पीर पैगंबर औलिया को मैंने देखा जो पढ़े किताब कुराना, जो किताब कौन सी किताब, कुरान किताब को पढ़ते हैं। कै मुरीद तबदीद बतावे उनमें उन्हें न जो ज्ञाना, और सब पढ़कर वो अपने शिष्यों को जो तरीका बताते हैं ईश्वर को प्राप्त करने का, जबकि वो स्वयं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनको वही ज्ञान नहीं है कि ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं। वो केवल दिखावा करते हैं, उनको कोई भी ज्ञान नहीं है कि ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं। ये बातें कबीरदास जी कह रहे हैं। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, और कुछ लोग जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, कि वो आसन जमा कर यानी तप तपस्या के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहे हैं, और उनके मन में बहुत अधिक गुमान होता है कि हम अपने मन को एकाग्रचित कर कर ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, और पीपल के पत्ते को जो पूजते हैं, पीपल के वृक्ष को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, तीर्थ करते हैं, और इस गर्व में भूले हुए हैं कि हमें ईश्वर को की प्राप्ति हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ईश्वर ऐसे प्राप्त नहीं हो सकते, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो टोपी पहन रहे हैं, माला पहने हैं, तिलक लगाकर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर प्राप्त होने वाले ऐसे नहीं हैं। ईश्वर आपके इन बाह्यडंबरों से, इन बाहरी दिखावा से ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। ईश्वर आपके मन में व्याप्त हैं, और ईश्वर को मन में ढूंढने से वो मन में ही प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा कबीरदास जी लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। वो संतों को समझा रहे हैं कि बाह्यडंबर से हमें दूर रहना चाहिए। कह रहे हैं साखे शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, कि जो साखे शब्द ही हैं वो सब लोग गाना भूल गए, यानी ईश्वर का भजन भूल गए हैं। अब आत्म खबरी न जाना, आत्मा की कोई खबर नहीं रख रहा है। और हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि उसे राम प्यारा है, और तुर्क जो है रहीम को महत्व देता है। और आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मर्म न काहू जाना, और आपस में दोनों लड़ लड़ कर मर रहे हैं, लेकिन वास्तविक मर्म कोई भी समझ नहीं रहा है। ईश्वर की सत्ता को कोई भी समझ नहीं रहा है कि ईश्वर कौन है, कहाँ है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, और जो घर घर मंत्र देते फिर रहे हैं, ईश्वर के बारे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो अभिमानवश
महिमा में आकर ये सब बातें बता रहे हैं वास्तव में। और ऐसे जो गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछिताना, और ऐसे गुरु जो इस तरह का उपदेश घर घर जाकर दे रहे हैं ईश्वर के बारे में, वैसे गुरु और उनके शिष्य सब लोग डूब चुके हैं और वो अंतकाल में उन्हें केवल पछताना ही शेष रहेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भ्रम भुलाना। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे संतो सुनो, इस भ्रम को भुला दो, इस भ्रम में मत पड़ो, और ईश्वर को समझना है तो समझो। ईश्वर क्या है? कहते कहो कहा नहीं माने। कितनी बार कहा गया, लेकिन ये कहा बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं। सहजे सहज समाना, बार बार इनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ईश्वर बड़े ही सहज हैं, सुलभ हैं, उन्हें प्राप्त करना बड़ा ही आसान है। अर्थात परमात्मा हमारे अंतर मन में निवास करते हैं। हम वहीं परमात्मा को ढूंढें, ईश्वर को ढूंढें तो वो हमें वहीं प्राप्त हो सकते हैं। मन की शुद्धि करें तो ईश्वर की प्राप्ति हमें हो सकती है। लेकिन जो लोग हैं वह यह समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए कबीरदास संतों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। अभ्यास प्रश्न आपको प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।